तो सबसे पहला जो आपका सवाल है कि क्या सबको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तो उसका साधारण जवाब है कि नहीं। जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में है उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है उनको एक सूची जारी हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर आप 1987 से पहले के जन्मे हुए हैं तो आपका कुछ जन्म का कोई प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। सर वो जो लिस्ट है उसमें जाति सर्टिफिकेट, निवास की बात करेंगे तो सिर्फ 25 दिन का समय है सर, 25 जुलाई तक लास्ट है। तो किस तरीके से ये उपाय करेंगे, कैसे क्या होगा सर? देखिए, निवास तो नहीं माना जाएगा, डोमिसाइल है वो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं अच्छा। उनके लिए होता है। तो निवास नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सबसे कॉमन तो आपको मिलेगा जाति मिलेगा। मैट्रिकुलेशन आपने खुद कहा कि आपके गांव में 5 ही लोग हैं, तो ये तो एक भयानक समस्या है। और मेरे आकलन के हिसाब से नहीं, बल्कि जो रिसर्च लोग कर रहे हैं इस पे, उनके आकलन के हिसाब से करीब 3.25 करोड़ लोग, और उसमें ज़्यादातर युवा, वो छटने के कगार पे हैं कि करीब 2.5-3 करोड़ लोग इस मतदाता सूची से छूटने वाले हैं। ये एक बहुत भयानक समस्या आने वाली है। अब कैसे दैया पार होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, जस्ट उसकी शुरुआत हुई। आप सरकारी नौकर भी नहीं है, आप मैट्रिक पास भी नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो ये एक खतरनाक चीज़, शगुफा कह लीजिए, या एक बहुत ही खतरनाक चीज़ इलेक्शन कमीशन ने किया है बिहार में। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों के बाद है, और उससे पहले फिलहाल मतदाताओं की सूचियों को लेकर के, वोटर्स लिस्ट को लेकर के जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जांच पड़ताल चल रहा है, उसको लेकर के लोगों में कंफ्यूजन है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या होगा, क्योंकि लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं और सारे लोग परेशान हैं। वजह यह है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सारी चीज़ें हम जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जन जागरण शक्ति संगठन में काम करते हैं, और फिलहाल अगर हम बात करें तो जब से ये खबर आई है तब से ही फिलहाल ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं आशीष रंजन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। लोगों में कन्फ्यूज़न है, लोग समझ नहीं पा रहे कि 8 करोड़ मतदाता है, क्या सारे मतदाताओं को डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत है या कुछ छूट है, कुछ लोगों को लगेगा, क्या है सर? कन्फ्यूजन तो जाहिर है होगा ही, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को स्पष्ट करे। वो लोग खुद स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर्स को बदला भी है। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है कि क्या सबको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तो उसका साधारण जवाब है कि नहीं। लेकिन सभी को एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके पास BLO आएंगे, वो देखना पड़ेगा कि BLO आपके पास आएंगे या आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आप बिहार से हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आपके पास कोई आएगा या आपको BLO के पास दौड़ना पड़ेगा। और जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में है उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है उनको एक सूची जारी हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर आप 1987 से पहले के जन्मे हुए हैं तो आपका कुछ जन्म का कोई प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, मसलन पासपोर्ट। अभी उन्होंने एग्जॉस्टिव लिस्ट जारी भी नहीं किया है। जब आप BLO आएंगे आपके पास तो उनके पास एक पूरी लंबी सूची रहेगी, उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। जहाँ तक हम लोग की जानकारी है कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं, आपके जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से एक लिस्ट है जो BLO आपको लेके आएंगे। सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिलेगा लोगों के पास अभी वो तो होगा या तो जाति का सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। वो भी कॉमन नहीं है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन बहुत कम लोगों ने, कम प्रतिशत के लोगों ने पढ़ाई की है मैट्रिक तक। वो भी 87 के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये है, इस तरह से कई सारे नियम हैं। तो सर अगर गांव की हालत को देखें तो गांव में तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं सर जी। मैं अपने गांव की हालत बताता हूँ। यहाँ पे अभी की हालत ये है कि पिछले 5 साल के भीतर हमने देखा है कि 5 से 10 लोग मैट्रिक का भी पास किया, 5 से 10 लोग हैं जी। तो अब उनके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं है जी। अब जाति सर्टिफिकेट बनता है सर,
और निवास सर्टिफिकेट बनता है। तो सर वो जो लिस्ट है उसमें जाति सर्टिफिकेट, निवास की बात करेंगे तो सिर्फ 25 दिन का समय है सर, 25 जुलाई तक लास्ट है। तो किस तरीके से ये उपाय करेंगे, कैसे क्या होगा सर? देखिए, निवास तो नहीं माना जाएगा, डोमिसाइल है वो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं अच्छा। उनके लिए होता है। तो निवास नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सबसे कॉमन तो आपको मिलेगा जाति मिलेगा। मैट्रिकुलेशन आपने खुद कहा कि आपके गांव में 5 ही लोग हैं, तो ये तो एक भयानक समस्या है और इस पर काफ़ी लोग लिख रहे हैं। योगेंद्र यादव का आप इंटरव्यू देखिए, उसमें उन्होंने लेख भी लिखा है, तो उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। दिक्कत यह है कि लोग समझ रहे हैं कि बिहार के वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी है, इसलिए उसको सुधारने के लिए किया गया है। वो एकदम बेबुनियाद बात है। वोटर लिस्ट हमेशा लगातार एक सतत प्रक्रिया होती थी जिसमें सुधार, लोगों का छंटना, लोगों का जुड़ना होते रहता था। 2003 के बाद कंप्यूटरीकरण हुआ, यानी कंप्यूटर पर लिस्ट हो गया, तो फिर से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी जो है वो करीब करीब सोच लीजिए कि फिर से मतदाता सूची बन रही है और उस फिर से बनने में करीब 4 करोड़ लोग जो हैं वो 2003 के वोटर लिस्ट में हैं, 4 समथिंग, हाँ मान लीजिए 5 ही करोड़ हैं। उसमें तो करीब 1 करोड़ लोग मर गए होंगे, करीब 70-80 लाख लोग पलायन कर गए होंगे। ये आंकड़ा भी रिसर्चर्स हमको दे रहे होंगे, तो वो तो निकल गए होंगे पहले ही। तो 5 करोड़ में मान लीजिए 2 करोड़ लोग पहले ही से निकल गए होंगे इतने सालों में, है ना, क्योंकि सरकार उसका रिवीजन करते आ रही है। तो यानी अभी मेरे आकलन के हिसाब से नहीं, बल्कि जो रिसर्च लोग कर रहे हैं इस पे, उनके आकलन के हिसाब से करीब 3.25 करोड़ लोग, और उसमें ज़्यादातर युवा, वो छटने के कगार पे हैं। जिनके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास कोई और सर्टिफिकेट नहीं है, वो सब इन कैटेगरी में उनको जोड़ रहा हूँ मैं। इतने सारे लोग कहाँ से लेके आएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सरकार कोई और नियम बदलती है। सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट तो आधार है, पर आधार को माना नहीं जा रहा है। पासपोर्ट कितने प्रतिशत के पास है? आपके पास है पासपोर्ट? नहीं सर। आपके पास नहीं है तो वो भी आप दिखा नहीं सकते हैं। और 87 के बाद आप जन्मे हैं तो आपके माता पिता का दिखाना है। तो उस समय असल बात ये है कि माता पिता ने भी तो जन्म सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। मेरा खुद जन्म सर्टिफिकेट नहीं बना। जन्म सर्टिफिकेट तो बहुत ही कम है। सर। उसके सारे आंकड़े आ चुके हैं कि कितने प्रतिशत लोगों के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र कितने लोगों ने बनाया है। मुकम्मल तरीके से रिसर्चर्स ने दिखाया है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि करीब करीब 2.5-3 करोड़ लोग इस मतदाता सूची से छूटने वाले हैं। ये एक बहुत भयानक समस्या आने वाली है। अब कैसे दैया पार होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, जस्ट उसकी शुरुआत हुई। तो सर आखिर लोग करें क्या सर, ताकि उनका वो द्वितीय दर्जे का नागरिक ना बन के रहे? एक महीने सर वोटर अगर वो वोटिंग से उनका हक अधिकार उनका छीन जाता है, वोटिंग अधिकार, तो फिर वो द्वितीय दर्जे का अधिकार, एक तरह से वो नागरिक बन के रह जाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए सर? अगर आप मुझसे पूछिएगा तो अगर किसी भी नागरिक का अधिकार छीना जाता है तो सबसे पहले तो उसे सड़क पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया जतानी चाहिए, जहाँ भी जता पाए। पंचायत में है, पंचायत में जताइए। आप जहाँ भी रहते हैं, आप जिन अधिकारियों से आपका वास्ता है उनके सामने जाइए। ये तो हमारा कर्तव्य भी है नागरिक होने के चलते। अगर हम अपने आप को नागरिक इस देश का मानते हैं कि इस तरह की चीज़ों पर हमारी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। हमको शांत नहीं बैठना चाहिए कि भाई जो होता है कि हाँ जो भगवान करेगा वही होगा, उस तरह की स्थिति में नहीं जानी चाहिए बात। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि अगर कुछ एक पॉजिटिव स्टेप हम लोग ले सकते हैं, मदद करना हो, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, किसी की मदद करना है, तो मैं उसको 2003 का जो वोटर लिस्ट है वो उपलब्ध करा सकता हूँ। वो वेबसाइट पे आ जाएगा, वो उपलब्ध करा सकता हूँ। अगर BLO के पास जाना हो, कोई फॉर्म भरना हो, तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने में कोई भी सर्टिफिकेट लाना किसी दफ्तर से एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग कतार में हैं। फिर होगा क्या? पैसा का खेल। भारी पैमाने पर सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो मुश्किल है। अब 10th का सर्टिफिकेट तो आप बना नहीं पाइएगा, है ना। जाति जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बना पाइएगा। हाँ, जाति सर्टिफिकेट भी आपके माता पिता का चाहिए कि आपका चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा। तो सर जाति सर्टिफिकेट बन भी तो नहीं रहा है। पिछले कई सालों से लोग ट्राई भी कर रहे हैं, प्रखंड दौड़ रहे हैं, जी, बन भी नहीं रहा है।
तो आप कौन सा सर्टिफिकेट दिखाइएगा? आप गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम से अगर आपको कुछ फायदा मिला है या उस तरह का कोई दस्तावेज है कि आप सरकारी नौकर हैं, तब तो आप ठीक हैं। लेकिन आप सरकारी नौकर भी नहीं हैं, आप मैट्रिक पास भी नहीं हैं, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो ये एक खतरनाक चीज़, शगुफा कह लीजिए, या एक बहुत ही खतरनाक चीज़ इलेक्शन कमीशन ने किया है बिहार में। ये चीज़ अगर उनको करनी थी, अगर वो सिंसियर थे इस बात को लेकर, तो उनको 2-3 साल पहले से करनी थी। अगर आप जाति जनगणना को देखें तो जाति जनगणना में हर घर में गए तो उसकी प्रक्रिया को कितने साल लगे या कितने महीने लगे? 6 महीने तो लग गए डेटा कलेक्ट कर। अब ये बोल रहे हैं कि उसी तरह की प्रक्रिया चला सकते हैं 1 महीने में, जिसमें डॉक्यूमेंट देना है। जाति जनगणना में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना था, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन था कि हम ये जाति बोल रहे हैं, कोई चेक करने तो नहीं जा रहा था, कोई डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस नहीं करना था। इसमें आप सोच लीजिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, फॉर्म भरना है हर एक मतदाता को। कोई भी ऐसा मतदाता नहीं होगा जिसको फॉर्म नहीं भरना। तो ये तो असंभव सा हमको लग रहा है। ये असंभव सा काम इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकारियों को दे दिया है। ये क्यों दिया है, इसके राजनीतिक क्या निष्कर्ष है, वो कयास आप लोग लगाइए। सर, लास्ट सवाल मैं आपसे यही बस जानना चाहूँगा कि अब आगे क्या करें मतदाता? पैनिक हो जाएं? अभी आपने कहा कि आंदोलन करने लग जाए, लेकिन वो तो चुनाव के बाद पता चला कि चुनाव के बाद फिर वो मामला टल जाएगा, लेकिन अभी चुनाव आने वाला है सर, तो अभी क्या करना चाहिए? कोई कागज कैसे दिखाएंगे? ये कागज नहीं दिखा पाएंगे, कैसे दिखाएंगे? जैसे अभी इतनी सारी बातचीत हुई, जिनके पास कागज है वो दिखाएंगे, है ना। अगर आप बनाना चाहते हैं कागज, तो 1 महीना के अंदर आपका कोई भी कागज बन जाए तो वो आप समेट सकते हैं, हाँ मेरे माँ पापा के यहाँ कागज है। एक ही आप काम कर सकते हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट को आप छान सकते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मेरे माता पिता पटना में रहते हैं। 2003 में जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले में अब वो नहीं रहते हैं, 2-3 बार बदल चुके हैं अपना मकान। अब मुझे ये भी मालूम नहीं है कि 2003 में वो किस बूथ संख्या पर उनका नाम है, तो मैं खोजूंगा कि ढूंढूंगा कैसे अपने माता पिता का। तो मैं ये है। और वो मेरे पिताजी 90 साल के हैं, उनसे तो अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो ढूंढ के और फॉर्म भर के वो जमा कर दें। तो उनके लिए कौन जाएगा, कौन ढूंढेगा? उनके पास सभी कुछ है, तब की स्थिति में बना रहा। वो बिहार सरकार में बड़े अधिकारी रहे हैं, तब उनकी ये हालत होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो महिलाएं शादी होके जो ससुराल में रह रही हैं, उनका हमारे इधर तो सैलाब का बड़ा मसला होता है। सैलाब का मसला होता है, आपके पास और नाम गलत। बिल्कुल सर, इसमें कोई आपका नाम कुछ और होगा 2003 के वोटर लिस्ट में, अभी आपका नाम कुछ और है। अभी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अलग नाम है, 2003 के डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, तो क्या होगा? तो ये सारे प्रश्न खुले हुए हैं। मैं इसका भी उत्तर नहीं दे सकता हूँ। मैं भी एक आम नागरिक की तरह उसके ऑर्डर्स को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे तो बहुत अचंभित हूँ कि ऐसा ऑर्डर सरकार ने निकाला। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटरीकरण के बाद इसकी कोई ज़रूरत बची नहीं गई थी। या तो सरकार मान ले कि इसके पहले जो प्रक्रिया वो चला रही थी वो एकदम गलत प्रक्रिया थी, वो जांच ही नहीं कर रही थी और किसी को भी वोटर लिस्ट में जोड़ दे रही थी, और अब उसको करेक्शन कर रही है, क्योंकि 2003 के बाद ही तो जोड़ा गया है। 2003 तक तो लोग सेफ हैं। तो अपने ही प्रक्रिया पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अभी 1 साल पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें हजारों लोगों को जोड़ा गया है, तो क्या उन्होंने ऐसे ही जोड़ दिया है लोगों को? दूसरी बात, ये जो फैलाया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेशी को हटाएंगे, एक बात तो बांग्लादेशी कुछ गिने चुने होंगे, कोई गिने चुने होंगे। तो अगर गिने चुने लोगों को हटाने के लिए आप अपने ही लोगों पर इतना बड़ा प्रहार कर दें। अभी योगेंद्र यादव ने कहा था कि अभी नाक पे मक्खी हटाने के लिए हथौड़ा का प्रयोग आप थोड़े ही पूरा नाक ही काट दे रहे हैं, वो नहीं करते हैं। तो कुछ नेपाली जो सिटीजन्स हैं और यहाँ आके बन गए होंगे, आप उनको निकालिएगा। ज़्यादा तो नेपाल से लोग हैं इस इलाके में, थोड़े बांग्लादेशी अगर होंगे तो वो बहुत कम संख्या में होंगे जिनको आप निकाल पाइएगा। लेकिन किसकी परेशानी आपने बढ़ा दी, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर हम आगे आपको और भी बताएंगे कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रक्रियाएँ होंगी। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।
ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।